देखिए, जो इन्वेस्टर है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज़ ए जर्नी। इन्वेस्टिंग कैन नॉट बी कि आज सुबह 9 बजे इन्वेस्ट किया और परसों हम अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं। तो फिर आप अपने आप को इन्वेस्टर मत कहिए अगर आप इतना डर रहे हैं तो। सेकेंडली, 2000 जब कोविड आया उसके बाद से जो तेज़ी आई, तो हम लोगों ने मंदी तो देखी ही नहीं है। जो ये नए लोग आए हैं, जो सेल्फी वाले लोग, सो दे हैव नॉट सीन द एक्चुअल करेक्शन इन द मार्केट। और मैं तो समझता हूं कि करेक्शन अभी और थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि 20 से 25% को एक हम हेल्दी करेक्शन कहते रहे हैं और पिछले कई सालों से कह रहे हैं। पेशेंस का गेम है, थोड़ा आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि जिसमें लाल देखने की हिम्मत नहीं है उसमें हरा पाने का उसका अधिकार भी नहीं है। नो इनकम फ्रॉम दिस ईयर, सो ऐसे में आपका जो रोल्स रॉयस का प्लान है वो एक्सटेंड हो गया है क्या? नहीं प्रियंका जी, देखिए एसआईपी का मतलब ही यही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप खाली, मैं हमेशा कहता हूँ, आप इन्वेस्ट कर रहे हो और बाजार खाली ऊपर जाता रहा तो आप बहुत स्लो रिच बनोगे। बुल मार्केट्स में खाली आप रिटर्न्स बनाते हो, बेयर मार्केट्स में आप वेल्थ बनाते हो। तो आपकी जो नेक्स्ट एसआईपी जा रही है वो लोअर भाव पे जा रही है, और मैं तो चाहता हूँ और बाजार गिरे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपको बहुत सारी वेल्थ बनानी है 10 सालों में, 10 साल में आप काफी निवेश करने वाले हो, तो आप भगवान से दुआ करो कि मार्केट्स नीचे जाएं, ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि आप हर बार ऊपर में हाई रेट पे खरीदोगे। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि अभी 18-20% है। मैं तो चाहता हूं कि और मंदी आए, जैसे कि दीपक जी ने कहा था। ये सही टाइम होता है यूनिट्स एक्यूमुलेट। इन्होंने कहा था कि नो रिटर्न्स फॉर दिस ईयर इज फॉर एक्यूमुलेटिंग यूनिट्स। 4 साल आपकी एनएवी ऊपर जा रही थी, इस साल आपकी यूनिट्स ऊपर जाएंगे। फियर हाई रहता है, जैसे कि आपका टॉपिक था, फियर हाई रहता है, तो आपको एक्सेलेरेटर बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सिंपल चीज है, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है बाय लो सेल हाई। तो अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो आप उसको एक्यूमुलेट करो। तो और यही मैंने 15 साल किया है। जब जब जो चीज डाउन गई है बहुत, जब खरीदने का मन नहीं करे तभी खरीदने का बेस्ट समय है। तो अगर आप ये करोगे और 15-20 साल समय दे दोगे, देखिए 100 करोड़ अगर आपको बनाना है तो कम से कम 15-20-25 साल देने पड़ेंगे। देखिए, कोई भी निवेश होता है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारी कैपिटल होती है और एक टाइम होता है। अब आपका एक गोल आपने सेट कर लिया, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, व्हाटएवर XYZ। अब इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए, या तो टाइम बढ़ा लीजिए या पैसा बढ़ा लीजिए। X और Y 2 कंपोनेंट हैं, या एक बढ़ा लीजिए या दूसरा बढ़ा लीजिए। तो 100 करोड़ की जर्नी भी कोई मुश्किल नहीं है और असंभव नहीं है, वो भी मुमकिन है। बस आप उसके कंपोनेंट्स को प्ले कर लीजिए, या तो आप टाइम बढ़ा लीजिए या पैसा बढ़ा लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और एडिशन है कि सूझबूझ भी बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट से भी ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। ये नहीं कि किसी ने कहा मैंने ले लिया। कंपाउंडिंग का बचपन में हमें फॉर्मूला सिखाया गया था, हम समझे नहीं। वो था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + R विच इज रिटर्न्स रेज्ड टू n। अब इस सब में 3 चीजें हैं, जिसमें से 2 मेरे कंट्रोल में है कि मैं कितना पैसा डालता हूं और कितनी देर के लिए डालता हूं। पर रिटर्न्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, और लोग रिटर्न्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मैं कुछ ऐसा कर दूं कि साल का 18 बन जाए, 20 बन जाए, 25 बन जाए, और कुछ कुछ केसेस में 50 बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं आई एम हैप्पी विद एवरेज रिटर्न्स बट अबव एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर मैं अपने होराइजन को 20 साल, 30 साल, 40 साल कर दूं, तो मात्र 12% का रिटर्न भी जो है वो मेरे को बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाने के लिए सोचिए। हमेशा ये सोचिए कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप कर सकते हैं। लोग एसआईपी की बात करते हैं, मैं एसआईपी के साथ साथ कहूंगा कि स्टेप अप भी कीजिए। अगर आपकी आमदनी 10% से बढ़ रही है तो एटलीस्ट अपनी एसआईपी को 7-8-10% बढ़ाइए, तभी जाके आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आज आप 20 साल के, 21 साल के हैं फॉर एग्जांपल, और आपकी तनख्वाह 25,000 है, तो आपकी जिंदगी भर तनख्वाह 25,000 नहीं रहेगी। आप उसको 25 को 1 लाख करोगे, 2 लाख करोगे, तो आपकी एसआईपी भी उस प्रपोर्शन में बढ़ाइए। एक 20-25 साल का समय दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि कोई एवरेज आम इंसान भी एक इंटेलिजेंट आदमी से ज्यादा पैसा कमाएगा। बिकॉज वॉरेन बफेट ने कहा था कि अ फूल विद अ प्लान इज समबडी हु इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान। सारा गेम जो पेशेंस का कम सोचो, ज्यादा निवेश करो और ज्यादा समय के लिए करो। एकदम से। Alright, thank you so much. That's an important lesson that I've learned from you guys, and I'm sure और भी लोग इसे समझेंगे।